सावित्री बाई तू है हिंद की शान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। लाखों में तू एक है बेटी इस मिट्टी की शान, माँ सावित्री पूरे हिंद की तू ही एक पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री। विश्वास जगा कर बीज शिक्षा का तूने ऐसा बोया, कांटों पर चलकर जो तूने जीवन को महकाया। कल तक थी जो जिंदा लाशें उनमें आ गई जान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री। ये ऊंची जाति के लोग इतनी नीचता पर उतर आएंगे कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वो भूल गए हैं कि इस गांव का पाटिल परिवार ऐसा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। संध्या की पूजा में इन अपवित्रों की छाया भी पड़ गई तो अच्छा नहीं रहेगा। धर्म विरुद्ध होगा ये आचरण। हमारे कुओं का पानी खींच लेना, हमारे बच्चों को प्यासा तड़पाना, ये कहां तक धर्म सम्मत है? ये सब लक्षण उस मुर्गी के होने के हैं। पैदा होने से पहले ही आफत शुरू हो गई। खंडोबा, मेरी सुनभाई की रक्षा करना, उस पर दया करो खंडोबा, उस पर दया करो। हे खंडोबा, माँ बच्चे को बचा लो, उनकी रक्षा कर। खंडोबा, उन दोनों की रक्षा कर। नहीं तेजो भाई, ये सब अनर्थ लक्ष्मी के गर्भ में पल रही उस मुर्गी के कारण हो रहा है और तू उसी के लिए प्रार्थना कर रही है। उस अशुगनी के लिए इस घर में कोई प्रार्थना नहीं होगी। अगर प्रार्थना करनी है तो सिर्फ मेरी सुनबाई के लिए, सिर्फ लक्ष्मी के लिए। हे खंडोबा, बिट्टू पानी लेने गया था, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना खंडोबा। काकी, कुछ तो उपाय होगा। देखिए इनकी हालत क्या हो ही जा रही है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पानी के बिना कुछ नहीं कर सकती। अगर इन्हें पास के किसी गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाए तो वहाँ पानी भी होगा। लेकिन गांव जाने के लिए समय चाहिए और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहीं न ऐसे एक उपाय है। अगर हम लक्ष्मी का सिरहाना ऊपर कर दें तो प्रसव में आसानी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन सिरहाना ऊपर करने के लिए उसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, लकड़ी और पत्थर रख देते हैं ना। हाँ, मैं लाती हूँ। इस घर को मुर्गी नहीं, मुर्गे की जरूरत है। तुझे इस घर को मुर्गा देना है, इस घर का वारिस।
पाटिल भाव कुएं में पानी नहीं है। बस थोड़ा, बस बेटा, बस दाई करती हूँ। बाबा, मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है बेटा? 2 मिनट अभी रुक, पानी लाता हूँ। ये ले बेटा, पी ले। सच्चा, रुको। ये क्या कर रही है रंगी? हमारा बेटा प्यासा है। जानती हूँ, लेकिन इस समय हम हमारे बच्चे की प्यास बुझाने के लिए किसी और के बच्चे का गला घोटने नहीं देंगे। ये तू क्या बोल रही है रंगी? खंडो जी की पत्नी लक्ष्मी वैली को इस समय प्रसव पीड़ा हो रही है और प्रसव के लिए पानी नहीं है। पानी की एक एक बूंद उनके लिए इस समय संजीवनी है। अगर पानी नहीं मिला ना तो अनर्थ हो जाएगा। आई, तू रो मत। मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें बहुत प्यास लगी, लेकिन तुम लक्ष्मी काकी को जानते हो ना? उनका भी एक बच्चा है जो तुमसे बहुत छोटा है और सच्चा उसे भी प्यास लगी। क्या तू अपना पानी उसे देगा? सच्चा, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैंने खंडू जी दादा को वचन दिया है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। क्या कोई वचन किसी की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? मैं दादा के आदेश को नहीं तोड़ सकता। हम भी यही हैं और हमारे गर्मा गर्म कोड़े भी। आ जाओ और ले जाओ प्रसाद। देखा, इस मदिरा ने कितना योग्य बना दिया श्रीधर को। अभी तक अपने कर्तव्य का ज्ञान है इसे। अरे इस मदिरा को लोगों ने बेकार में ही बदनाम कर दिया है। बड़े काम की चीज है ये और इसका इतना तिरस्कार, धिक्कार है इस समाज पे। सही कहा बाबू, सही कहा। इस दुनिया में 2 चीज नहीं होती तो ये दुनिया अधूरी रह जाती। क्या? एक मदिरा और इसे पिलाने वाला भाव। जय हो भाव, जय हो। आज की रात खुशियां लेकर के आए हैं, तो क्यों नहीं हम भी इस रात में खुशियां भर दें। मदिरा प्याला पीजिए, चाहे जग बैरी हो, फिर पिछड़ों को पीटिए, नाम प्रभु का ले।
जय हो भाऊ जय हो। एक दोहे में सारी गाली कही थी। भाऊ ये क्या है भाऊ? भाऊ ये पिछड़े फिर से तो नहीं आ गए? अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे जरूर। अपनों का प्यास और तड़प उन्हें हमारे कुएं का पानी चुराने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए हमने कुत्ते बुलाए हैं। ये वो खूंखार कुत्ते हैं जो हमारे खेतों की रखवाली करते थे, पर अब मेरे कुएं के पानी की रखवाली करेंगे। जय हो भाऊ जय हो जय हो। काहीतरी करा, कुछ तो कीजिए। अगर पानी का इंतजाम नहीं हो पाया तो वही भाई और उनका बच्चा नहीं बच पाएंगे। अनुसया, मैं तुम्हें सारी बात बता चुका हूं और अपनी मजबूरी भी। क्या कोई मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि अपने आंखों के सामने 2 जिंदगियों को खत्म होते हुए देखने पर मजबूर कर सके? तो हम क्या करें? जाइए जाइए और पानी लेके आइए, जाइए। अनुसया, तुम जानती हो हमारे कुएं में पानी नहीं है। लेकिन उनके कुएं में तो है। वो हमें अपने कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। तो फिर चुरा कर लाओ। अनुसया, चोरी करना पाप है। तो ये पाप पहले उन्होंने किया है। मैंने खंडोजी दादा को वचन दिया है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। क्या कोई वचन किसी की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? मैं दादा के आदेश को नहीं तोड़ सकता। तो फिर क्या भाऊजी की पत्नी और उनके बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते हो आप? अनुसया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमें अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक भी नियम टूटता है तो बाकी लोगों को भी उसका दंड मिलेगा। मैं कायर नहीं हूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन ये अनुसया ना तो कायर है और ना मजबूर, लेकिन अपनी बहनी और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए वो कुएं से पानी ला सकती है, वो भी